30 सीटों पर बड़ा घमासान, कैसे बचेगी बीजेपी की शान, क्या अपने ही मिटाएंगे पार्टी की आन। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए सिरदर्द की कोई कमी नहीं है। एक मुश्किल का हल निकालो तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। अब तक सियासी दुनिया में आपने अपनों से होने वाले खतरों के कितने नाम सुने होंगे। चलिए कुछ शब्द गिनते हैं। एक भीतरघात, दूसरा गुटबाजी, तीसरा कलह, चौथा तालमेल की कमी और पांचवा दल बदल। मध्य प्रदेश की बीजेपी में ये सारे फ्लेवर गहराई तक उतर चुके हैं। कुछ नजर आने लगे हैं तो कुछ को दबाए रखने की कोशिश है, लेकिन ये सब तो कॉमन है, हर पार्टी में हर चुनाव में होता है। ये आप कह सकते हैं या बीजेपी के नेता ही पूछ सकते हैं कि इसमें नया क्या है। नया क्या है हम आपको बताते हैं। बीजेपी में सियासत के सारे फ्लेवर है। मजे की बात यह है कि इन फ्लेवर में भी वैरायटी बहुत है। कई पुराने भाजपाई नाराज हैं तो कई नए भाजपाई नाराज हैं। कई पुराने भाजपाइयों से भीतरघात का खतरा है तो किसी सीट पर नए भाजपाइयों से भीतरघात का खतरा है। इसी नई और पुरानी भाजपा की वजह से प्रदेश की तकरीबन 30 विधानसभा सीटें पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी हैं। दल बदल की वजह से नाराजगी की आग तो मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी में लगी है, लेकिन कुछ सीटें थोड़ी ज्यादा ही सुलग रही हैं। ये वही सीटें हैं जिनमें दल बदल की आग लगी और कांग्रेस की सरकार जलकर खाक हो गई। 2018 के चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए। सरकार तो बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर नहीं जा सके, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाने में देर भी नहीं की। कुछ विधायकों ने दल बदल कर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी की सरकार प्रदेश पर फिर काबिज हुई। चौथी बार भी मध्य प्रदेश बीजेपी की झोली में तो चला गया, लेकिन इस बार झोली की मजबूती जरा कम हो गई। जैसे जैसे 2023 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये झोली चिरने भी लगी है, जिसमें छेद होते जा रहे हैं, जिनसे एक एक कर पुराने साथी दूर हो रहे हैं। ये वो पुराने साथी हैं जो कभी बीजेपी की सत्ता में भागीदार थे, लेकिन 2020 के उपचुनाव में कुछ नए चेहरों ने उनकी जगह ले ली। अब वही पुराने चेहरे अपनी पुरानी पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर अपनी सियासी जमीन वो वापस चाहते हैं। उनकी यही चाहत बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति एक फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेकर फिर सत्ता में उड़ान भरना चाहता है। सत्ता का ये आकाश पहले से ही बीजेपी के कब्जे में है, पर उड़ान भरने के लिए बहुत सी सीटों पर बहुत सी बंदिशें हो सकती है। इनके पर कतरने के लिए वही लोग तैयार बैठे हैं जो उड़ान की कमजोरियों से वाकिफ हैं। मतलब ये कि दल बदल वाली सीटों के पुराने नेता, जिन्हें नए नेताओं के चक्कर में नजरअंदाज कर दिया गया, वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके लिए स्थिति करो और मरो वाली है। 28 सीटों के उपचुनाव के वक्त तो जैसे जैसे वो शांत रहे, पर इस बार भी शांत रहे तो सियासत की सक्रिय दुनिया में वापसी का दरवाजा बंद हो सकता है। यानी कि सियासी भविष्य पर ही फुल स्टॉप लग सकता है। इस फुल स्टॉप से पहले ही पुराने भाजपाई अपनी लाइन लंबी करने निकल चुके हैं। दल बदल कर आने वाले सारे नेताओं की सीट पर खलबली मची हुई है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पुराने भाजपाई हावी होने की पूरी कोशिश में हैं। कुछ ऐसी सीट भी हैं जहां नए भाजपाइयों का कोई दमदार विकल्प नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन सीटों पर है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दल बदल कर आने वाले नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। उन सीटों पर बीजेपी के पुराने नेताओं ने अब कमर कस ली है। हाट पिपलिया सीट पर दल बदल कर आए मनोज चौधरी हार गए। यहाँ से पूर्व विधायक दीपक जोशी अब सक्रिय हो चुके हैं। बदनावर से राजवर्धन दत्तीगांव को वैसे कोई सीधी चुनौती तो नहीं है, लेकिन पुराने भाजपाई भैरव सिंह शेखावत वापसी की कोशिश कर सकते हैं। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह मुरैना में ताकत लगा सकते हैं। यहाँ से सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह कंसाना हार गए थे। सुमावली सीट पर सिंधिया समर्थक एंदल सिंह कंसाना हार गए थे। कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा यहाँ से विधायक हैं। सांवेर से तुलसीराम सिलावट विधायक हैं। पुराने भाजपाई
राजेश सोनकर यहां से टिकट की डिमांड कर सकते हैं। सांची से प्रभुराम चौधरी के लिए पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार मुसीबत बने हुए हैं। वो गाहे बगाहे अप्रत्यक्ष रूप से चौधरी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अपने बेटे मुदित शेजवार को मैदान में उतारना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत इतने पर ही खत्म हो जाती तो क्या बात थी। पुराने दिग्गज भी अपनी ही पार्टी के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता जो बचानी है। दमोह से पार्टी के कद्दावर नेता जयंत मलैया अलग बिसात बिछा रहे हैं। ग्वालियर में अनूप मिश्रा जैसे दिग्गजों को भी साधने के लिए पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है। ये बात अलग है कि बीजेपी यही जाहिर करने में लगी है कि पुराने नेता पार्टी के सच्चे साथी हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अलग हटके पार्टी है। यहाँ पे जीतने वाले और योग्य लोगों को सदैव सम्मान मिलता है। यदि जो भी लोग हैं, सर्वे होता है, जनता की राय जानी जाती, जनता जिसे पसंद करती, जो जनता की सेवा करने वाला हो, जनता का विकास का मादा रखने वाला हो, जो जनता के बीच सदैव सक्रिय रहने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है। सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक रूप से सब कुछ तय होता है। तो जो भी होगा, जीतने वाला होगा, योग्य हो गया, जनता के बीच में रहने वाला होगा, जिसे जनता पसंद करेगी, वो उम्मीदवार होगा। नहीं, पिछली बार तो ये हुआ था कि जो सीटें थी हमारे वो पिछली बार नई बार ऐसी पॉलिसी नहीं बनती है कि कांग्रेस से आया तो टिकट, या हमने हमारे वहाँ का सीधा सच्चा सिद्धांत है, जीतने वाला योग्य जनता की पसंद का उम्मीदवार जो भी होगा उसको टिकट मिलेगा। पर अंदर खाने की खबर ये कि इन नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सभी पार्टी के माटी पकड़ पहलवान हैं, जिनकी जनता के बीच पकड़ बहुत गहरी है। ऐसी सीटों पर कांग्रेस और आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। दोनों ही दलों की ऐसे नेताओं पर नजर है जो बीजेपी से असंतुष्ट हैं और अपनी सीटों पर पकड़ भी रखते हैं। संभावना है कि ये ऐसे असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस या आप ऐन मौके पर कोई अच्छा ऑफर दे दे। ऐसा है कि जिन लोगों को कांग्रेस से भाजपा में लिया गया है, उनको ये सुनिश्चित किया गया था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी रहेगी और इसीलिए उन्हें दोबारा चुनाव लड़ाया गया था। इस बार भी बीजेपी वो रिस्क नहीं लेगी कि उनको टिकट ना दे, क्योंकि अगर उनको टिकट नहीं देगी तो फिर उसका फायदा कांग्रेस को मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि नाराजगी होगी। मूल रूप से वो कांग्रेसी लोग हैं, तो बीजेपी के लिए मजबूरी है कि उन्हीं को टिकट देगी। अगर टिकट काटेगी तो उसको फिर अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी या फिर सोच समझ के ही ऐसा करेगी। अन्यथा तो पहले से ये तय, अगर ऐसा नहीं होता तो उनको दोबारा चुनाव क्यों लड़ाते। कुछ लोग हारे भी थे, तो उनके लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि तय है टिकट उन्हें मिलेगा। पर नुकसान में बराबरी है, आधा अगर भाजपा को भी नुकसान होगा और कांग्रेस को भी नुकसान होगा, दोनों तरफ है। कांग्रेस का नुकसान ये भी होगा कि अगर दोबारा उसने उन्हीं को टिकट दिया, उन लोगों को, तो मुश्किल होगी, क्योंकि उसके लोग नाराज होंगे। और अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो बीजेपी का वो काडर जो पिछली बार सरकार के लिए मान गया था, इस बार ऐसी कोई बंदिश नहीं है। कुछ ऐसे दमदार चेहरे भी हैं जिनके सामने न पुराने भाजपाई और न ही किसी कांग्रेसी की बड़ी चुनौती नजर आ रही है। इनमें सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया और ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर के नाम शामिल हैं। लेकिन कुछ सीटों पर नए और पुराने के बीच सही प्रत्याशी चुनने की बड़ी चुनौती बीजेपी को झेलनी ही होगी। इसी से जुड़ा आज का हमारा सवाल है, दल बदल वाली सीटों पर क्या बीजेपी को पुराने भाजपाइयों को चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए? जवाब के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप अपने जवाब हाँ, नहीं या फिर पता नहीं के तौर पर दे सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था 2023 के विधानसभा चुनाव में छोटे दल किसका खेल बिगाड़ेंगे। इस सवाल के जवाब में 28% लोगों ने कहा कांग्रेस, 67% ने कहा बीजेपी, 5% बोले पता नहीं। नई और पुरानी भाजपा के बीच मूल भाजपाई सैंडविच बन चुके हैं। डर इस बात का है कि यह सैंडविच भाजपा के लिए सत्ता का स्वाद लेना मुश्किल ना कर दे। कांग्रेस सरकार को प्रदेश से बेदखल कर बीजेपी की सत्ता को यहां जमाने वाले पार्टी के कुछ चेहरे कहीं अब सरकार की वापसी के लिए जोर लगाते हुए नजर ना आ जाएं। पर संकट यह है कि पुराने को बनाया तो नया बिफर सकता है और नए को बनाया तो पुराने की नाराजगी भारी पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी के लिए ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति नजर आ रही है। नमस्कार।
और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।